हे गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी अमेजिंग स्टोरी। पिछले कुछ महीनों में आपने कई तरह के ट्रांजिशंस देखे होंगे इस चैनल पे। सो आज फाइनली बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लेके आया हूँ। आज की ये स्टोरी जो है वो एक नॉवेल से ली है मैंने, जिसका नाम है विश आई कुड टेल यू बाय दुर्जय दत्ता। ये एक रोमांटिक नॉवेल है, लेकिन दिस इज़ नॉट एन 18+ वीडियो, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में हमने देखा है कि रोमांस, लव, ये सब 18+ या शादी के बाद करना चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमने जो ये एक इमेजिनेशंस बनाया, इसमें हमारे मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे हमारे मूवीज़ में या डेली सोप्स के शोज़ में हमने देखा है कि रोमांस मतलब एक लव ट्रायंगल होगा, लड़का लड़की एंड एक विलन आएगा जिसके लिए हीरो फाइट करेगा। ये एक बहुत ही छोटा डेफिनेशन है रोमांस या लव को डिफाइन करने का। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हमने इस मीडिया से सीखा है, जहाँ तक हमारा डेफिनेशन है रोमांस का, इस बुक की लव की डेफिनेशन ही उस बाउंड्री के बाहर शुरू होती है। तो ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रोमांस है जो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं वार्न करना चाहूँगा कि इस बुक में एक सेक्शन है जहाँ पे सोशल मीडिया का ट्रोलिंग सेक्शन के बारे में भी डिस्प्ले किया है। तो उस सेक्शन में थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ट्रोलिंग से हम समझ ही सकते हैं वहाँ पे थोड़े एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ किए गए। बट अदरवाइज बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो इस बुक से मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये फर्स्ट रोमांटिक नॉवल है जो मैंने अभी तक पढ़ा है। एंड सेकेंडली, दुर्जय दत्ता एन इंडियन ऑथर, इनकी ये फर्स्ट बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी। सेकंड बुक जो मैं दुर्जय दत्ता का पढ़ने वाला हूँ, दैट इज़ अ टच ऑफ एटर्निटी। बहुत जल्द इसकी भी स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। थर्ड थिंग जो मुझे इस बुक की काफ़ी अच्छी लगी, इसका जो कवर पेज है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, तो जब मैंने इसे खरीदते वक्त जो इमेजिनेशंस मैंने इस कवर से रिलेटेड बनाई थी, वो स्टोरी पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक चेंज हो गई। क्योंकि जिस तरह इस स्टोरी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है, ठीक उसी तरह आपको इस डिज़ाइन में भी उस तरह का आर्ट दिखेगा। इसे डिज़ाइन किया है नीलिमा आर्यन ने। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल कवर। तो आइए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं, बट इन्हें प्ले कर रहे हैं सिर्फ 2 लोग, मतलब डुअल रोल है। इस स्टोरी की बिगनिंग होती है अनुषा सरडाना से, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इंसान है। उसे हर इंसान में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स दिखाई देते हैं। इस नेगेटिव एटीट्यूड का रीजन उसके पास में हुए एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप हुआ है। बट एट प्रेजेंट वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वी डोनेट। वी डोनेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़रूरतमंदों को पैसे प्रोवाइड करती है। और ये पैसे कहाँ से आते हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, या आपके बच्चों का कॉलेज का फीस है, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें फैमिली के पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसी फैमिलीज़ को वी डोनेट मनी प्रोवाइड करती है। और ये मनी उन लोगों से लेती है जो चैरिटी में डोनेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली वी डोनेट एक ब्रिज का काम करती है ज़रूरतमंदों को और पैसे वाले लोगों को जोड़ने का। तो इसी कंपनी के एंटरटेनमेंट वर्टिकल के लिए अनुषा ने अपना जॉब अप्लाई किया था। बट आफ्टर शी ज्वाइंड, उसे एंटरटेनमेंट वर्टिकल से उठाकर मेडिकल वर्टिकल में डाल दिया गया। अब ये वर्टिकल क्या होता है? कोई भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक अकाउंट्स का सेक्शन होगा, एक मार्केटिंग का सेक्शन होगा, एक HR का सेक्शन होगा। तो इसी को कोई डिपार्टमेंट्स बोलता है तो कोई वर्टिकल्स बोलता है। तो एंटरटेनमेंट वर्टिकल वाले लोगों का क्या काम होता है? ये लोग कुछ स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, कुछ प्लेज डिज़ाइन करते हैं जो ऑडियंस के सामने वो प्रेजेंट करते हैं टू अवेयर पीपल की वी डोनेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ज़रूरतमंदों को हेल्प करना है एंड दे वांट डोनर्स। तो ये एंटरटेनमेंट वर्टिकल्स का काम होता है। अब ये मेडिकल वर्टिकल का क्या काम है? मेडिकल वर्टिकल्स के लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई पेशेंट है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ये मेडिकल वर्टिकल वाले लोग आपके घर पे आएंगे, आपकी हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेंगे एंड पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितना ये फैमिली अफोर्ड कर सकती है, कितने की नीड है
ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है। तो ये पूरी फैमिली के साथ जुड़ जाना एक मेडिकल वर्टिकल के लोगों का काम होता है। तो आई होप आपको एंटरटेनमेंट और मेडिकल वर्टिकल्स का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके आगे जो स्टोरी आने वाली है उसमें भी सिर्फ ये दो वर्टिकल्स का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले होने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुषा एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड वाली इंसान है। तो जब उसे पता चला कि उसे एंटरटेनमेंट के जगह एक मेडिकल वर्टिकल में डाल दिया गया है, शी वॉज वेरी अपसेट विद दिस डिसीजन ऑफ वी डोनेट। उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बट क्या करे, जॉब थी, करना था उसे, तो उसे मजबूरन राज़ी होना पड़ा। लेकिन इन सब नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा उसके पास एक ऐसी क्वालिटी थी जो काफ़ी अच्छी थी। वो अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेती थी और अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करती थी। इसी वजह से उसको एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे थे। फाइनली उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, एकदम 360 डिग्री घूम गई थी। वो था गौतम का केस। अब गौतम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। गौतम एक बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया यूजर था, एंड स्पेशली अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो ही वॉज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। लेकिन इसका जो प्रेजेंस था ट्विटर पे वो काफ़ी एक रूड बिहेवियर जैसा था। साथ ही साथ उसकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई भी होती थी, लेकिन वो जिस तरीके से प्रेजेंट करता था वो काफ़ी रूड होता था, जिस वजह से उसके काफ़ी हेटर्स थे। एंड इसी रीज़न की वजह से कुछ लोगों की लाइफ एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई जस्ट विद द ट्वीट्स ऑफ गौतम। इस अकाउंट का नाम कुछ था गौतम गब्बर। हालांकि आपको शायद ये अभी ट्विटर पे नहीं दिखेगा, मैंने भी एक बार सर्च किया था, मुझे ये अकाउंट मिला नहीं, बट फिक्शन है, स्टोरी है, बना दी है। ये तो ही गौतम की सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में। बट जैसा कि मैंने बताया, गौतम का केस वी डोनेट तक आया कैसे? ज़रूर उसको कोई तो मेडिकल हेल्प या फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, तो इसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी अनुषा को दिया गया था। तो जैसे ही अनुषा ने इस कैंपेन को लाइव किया, बहुत सारे लोगों ने इस कैंपेन को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस कैंपेन को रन करना अनुषा के लिए काफ़ी ज़रूरी था। एक तो उसका जॉब, दूसरा वो कुछ एक ऐसा स्टोरी ढूंढ रही थी जिसके बारे में वो अच्छे से लिख सके, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी अ राइटर एंड दैट्स वाई शी वॉज अप्लाइंग टू द एंटरटेनमेंट वर्टिकल। जैसे जैसे उसने गौतम के बारे में जानना शुरू किया, गौतम के अंदर बहुत एक अच्छा दिल छुपा हुआ था। गौतम एक ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा था जिसमें उसका इमोशनल फैक्टर एकदम से सप्रेस हो जाता था। मतलब कि वो जो भी बोलता था उसे फील नहीं होता था कि वो क्या बोल रहा है, जस्ट उसे पता था कि ये सच्चाई है, ये उसे बोलना है, बट उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था कि वो जो बोल रहा है, वो जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट प्ले कर रहा है। तो जैसा अनुषा का एक पास्ट एक्सपीरियंस था, गौतम ने भी ऐसा ही कुछ एक बहुत ही बुरा अपने बचपन में फेस किया था। उसे 2 ऐसे शॉक्स मिले थे उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से उथल पुथल हो गया था एंड उसका इमोशनल फैक्टर सप्रेस हो गया था। इनके बावजूद भी उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था। वो जो भी फोटोज लेता था उसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखती थी। तो इन्हीं सब के बारे में जब रिसर्च कर रही थी अनुषा, शी फेल इन लव विद दैट गाय, बट शी कैनॉट एक्सप्रेस क्योंकि गौतम उस वक्त कोमा में जा चुका था। लेकिन अनुषा को तो उसे बचाना था ही। बात आ गई थी उनके सर्वाइवल पे। अगर गौतम का नाम बाहर आता था तो पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी, तो इसीलिए उनको अपना नाम बदलना पड़ा। गौतम बन गया अनंत खत्री एंड अनुषा सरडाना बन गई मोहिनी। इसके बाद मोहिनी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपना लव एक्सप्रेस किया फॉर अनंत खत्री। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने भर भर के डोनेशन दिया एंड जिस वजह से जो गौतम उर्फ अनंत खत्री का ट्रीटमेंट हो सका एंड ही केम आउट फ्रॉम कोमा। बट व्हाट हैपेंड व्हेन दिस ट्रांजिशन वाज टेकिंग प्लेस? जैसा मैंने आपको बताया था, गौतम ने अपने ट्वीट्स की वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी थी। उसमें से एक इंसान था जो अभी भी गौतम से बहुत हेट करता था। उसने बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये अनंत खत्री नहीं है, ये वही गौतम है जिसने उस इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय की। और इसी बदले की भावना को लेकर वो अनुषा सरडाना के पास जाता है एंड उनके बीच में कुछ हाथापाई होती है, जिसकी वजह से अब मोहिनी वो चली जाती है कोमा में एंड अनंत खत्री
कोमा से बाहर आ जाता है। जब ये कोमा से बाहर आता है उसे इस वीडियो के बारे में पता चलता है एंड ही इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद मोहिनी। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कोइंसिडेंस होता है। अनंत खत्री अपने रिकवरी के बाद एक ऐसा इंसान बन जाता है जो हर इंसान में पॉजिटिविटी देखता है, हर इंसान में कुछ अच्छा ही है, वो खुद भी एक अच्छा इंसान बनता है एंड वो वी डोनेट को ज्वाइन करता है and he wanted to be in the medical vertical but he was transferred to एंटरटेनमेंट वर्टिकल, क्योंकि अनंत खत्री का ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग था जो वी डोनेट चाहता था कि इस फैन फॉलोइंग से वो और ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और इससे वो और ज़रूरतमंदों को हेल्प कर सके। तो अनंत खत्री ने एंटरटेनमेंट वर्टिकल ज्वाइन किया। उसे उस फील्ड से रिलेटेड टास्क दिए जा रहे थे, लेकिन फिर उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे खुद की लव स्टोरी को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना था। अब खुद की लव स्टोरी है तो पूरी साइकिल पीछे जाने वाली थी और इसी साइकिल के दौरान उसे अपने पूरे पास्ट के बारे में पता चलने लगा। हालांकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि मोहिनी ने जो वीडियो बनाया था वो एक फेक वीडियो था, बट वो नहीं जानता था कि हाउ मच अनुषा लव्ड हिम। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो अपने पूरी लाइफ को रिवर्स गियर में देखना शुरू किया, एक एक इंसिडेंट्स को नोट करना स्टार्ट किया ताकि जो वो वीडियो, जो एक मूवी वो लोग उनके लव स्टोरी से रिलेटेड बनाने वाले थे उसमें वो एक रियलिटी टच दे सके, ना कि एक फेक लव वो प्रमोट करे। तो इसी दौरान से अपनी पूरी हिस्ट्री पता चली, वो क्या था और मोहिनी ने उसके लिए क्या किया। तो एट द एंड ऑफ द बुक हमें ये पता चलता है कि जो वो वीडियो मोहिनी ने बनाया था टू कन्फेस हर लव फॉर अनंत खत्री वो फेक नहीं था, इट वॉज जेन्युइनली ट्रू एंड शी रियली लव्ड हिम। तो ये स्टोरी एक बहुत ही ऐसे मोड़ पे आके छोड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड रह गए। मैं ये होप कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस पार्ट में, इस बुक में अनआंसर्ड रह गए, वो हो सकता है इसके सीक्वल में आए। जैसे बाहुबली में था ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एंड सेकेंड पार्ट में हमें पता चला कि एग्जैक्टली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे ही इस बुक में भी काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गए। मैं होप कर रहा हूँ कि दुर्जय दत्ता इसका सीक्वल बनाए एंड इट विल बी रियली फन रीडिंग इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो। इफ़ यू वांट यू कैन परचेज दिस बुक एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक डाइव। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।